हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम हैं जयपुर में और राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अभी हम जिस जगह पे हैं ये है आमेर फोर्ट, जो कि जहाँ पर जोधाबाई का जन्म भी हुआ था और बहुत ही बड़ा फोर्ट है। साथ में काफी पॉपुलर फोर्ट है क्योंकि यहाँ पर डेली लाखों की संख्या में लोग जो है घूमने के लिए आते हैं जयपुर, और यहाँ पे जरूर आते हैं। तो हमने सोचा चलो आप लोगों को जयपुर का जो आमेर फोर्ट है वो घुमाते हैं और कहाँ पे जोधाबाई का जन्म हुआ था वो भी आपको दिखाएंगे। साथ में इस फोर्ट की बात करें तो ये फोर्ट इतना बड़ा है कि इसके आसपास इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 12 किलोमीटर लंबी जो है वो दीवार बनवाई गई है और उसके बीच में ये फोर्ट बना हुआ है। तो चलते हैं और आप लोगों को ये पूरा फोर्ट अच्छे से घुमाते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे ही आप अजमेरी गेट से बस लेकर आते हो 29 नंबर की बस जो है वो आपको मिलेगी और आपको जो है यहाँ पर छोड़ देगी। ये है टैक्सी स्टैंड और यहाँ से ही आपको जो है ये फोर्ट के लिए चढ़ाई करनी रहेगी। तो चलो वो है उधर पे एंट्री गेट, टिकट वगैरह लगता है या नहीं लगता है वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। लेकिन इसके पहले एक चीज और मैं बताऊं कि ये अगर आप देखो ऊपर साइड पे वो आपको दीवार दिख रही है ना, तो ये भाई ये दीवार है 12 किलोमीटर की। बहुत ही दूर से जो है ये दीवार है 12 किलोमीटर की। इस फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो बनवाई गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है आमेर फोर्ट का एंट्री गेट और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 10 से 12 मिनट लगता है, 10 बजे से 12 मिनट लगता है वहाँ पे जाने के लिए। और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है आमेर महल या आमेर पैलेस करके, ताकि यहाँ से एंट्री होती है। ये है एंट्री का कुछ इस तरह से पूरा व्यू। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे गाइड लेना चाहते हो तो गाइड भी ले सकते हो। ऑफिशियल जो गाइड फीस है वो है 1 से 4 पर्सन का 400 रुपये, 5 से 15% का जो है वो 600 रुपये और 15 से 35% का 1000 रुपये। अगर वो आपको लेना है तो वो भी ले सकते हो। हालांकि अभी मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ और यहाँ पर भाई एक गार्डन बना हुआ है जिसे दिलबाग गार्डन बोलते हैं, जो कि जैसे ही आप इंटर करोगे अंदर और ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर आपको जो है दिल आराम गार्डन लिखा हुआ है। तो ये है कुछ इसका यहाँ पे इतिहास कि भाई किसने बनाया था। 18वीं शताब्दी में मावठा झील के उत्तरी किनारे पर जो है इस बाग का जो है वो निर्माण किया गया था। ये कुछ इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पूरा गार्डन यहाँ पे बना हुआ है कुछ इस तरह से। तो अभी हम जिस जगह पे हैं यहाँ पर राजा के जितने भी मेहमान आते थे उनके नाच गाने का जो है इंतजाम या फिर उनके मनोरंजन का इंतजाम यहाँ पे किया जाता था। ये देख रहे हो 2 तोम यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ इस तरह से है पूरी ये जगह। और अभी यहाँ से एंट्री गेट है जहाँ पर अभी हम आगे चल रहे हैं। अभी ऊपर की तरफ चल रहे हैं और ज्यादा दूर नहीं है, मतलब 200-400 मीटर की जो है वो चढ़ाई है। और यहाँ पे अगर आप देखो कुछ इस तरह से भाई पूरा जो है व्यू दिख रहा है। भाई चारों तरफ से इस पहाड़ी को देखो, ये जो है इस किले को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है दीवार बनाई गई है और इसमें तो भाई मगरमच्छ रहते हैं। तो अगर आप ये मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हो ये रोज रास्ता है जहाँ से हाथी या फिर गाड़ी वगैरह आती जाती है। हालांकि हाथी यहाँ पर सुबह 11 बजे तक ही आते हैं। अभी 11 बज रहा है, जस्ट जब मैं आया था तो हाथी नीचे उतर रहे थे। और ये है पैदल जाने का रास्ता, इधर से पैदल आप जा सकते हो और इधर से भी रास्ता दिया हुआ है पैदल आने का। बाकी ये गाड़ी वगैरह से आने का रास्ता है। जैसे ही आप पहले गेट को पार करोगे तो आपको कुछ इस तरह से व्यू देखने के लिए मिलेगा और सामने एक ये खंडहर आपको जो है देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर पहले एक काली माता का मंदिर हुआ करता था, लेकिन ये जो खंडहर है इस किले से भी पुराना है। हालांकि मौजूदा हालत में ये खंडहर जो है वो ढह हो चुका है, इसके लिए इसको अभी बंद कर दिया गया है। और यहाँ से एक जो है गेट अभी आप नीचे की तरफ देख सकते हो जाने के लिए है, जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ जाने का रास्ता है। और अभी वो आप देख रहे हो वो है वहाँ पे एंट्री गेट। तो यहाँ से अभी हम चल के वहाँ पे आपको मिलते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस किले के मेन एंट्री गेट पे और यहाँ से अब चल रहे हैं अंदर की तरफ। तो भाई ये कुछ इस तरह से है और यहाँ से एंट्री करते हैं हम। एंट्री करते ही कुछ इस तरह से जो है वो देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर ये देख रहे हो तोपें हैं वो रखी हुई है यहाँ पे कुछ इस तरह से। और ये अगर आप देखो ये यहाँ से जो है पूरा किला शुरू हो जाता है और कुछ
इस तरह से यहाँ पे चारों तरफ का व्यू जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो आपको चलो पूरा फोर्ट जो है वो अच्छे से घुमाते हैं। और ये जो गेट है इसको बोलते हैं सूरज पोल। तो सूरज पोल गेट से अभी हम इंटर कर चुके हैं और सामने चलते हैं। सामने चल के जो है टिकट खिड़की वगैरह है जहाँ से टिकट वगैरह लेनी पड़ती है। हालांकि यहाँ से टिकट का प्राइस क्या है ऊपर जाने के लिए वो भी मैं आपको चल के दिखाने वाला हूँ। और ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो ये पूरा फोर्ट वगैरह जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और काफ़ी पुरानी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये कुछ इस तरह से है सूरज पुल का एंट्री गेट जो है सूरज पुल वाला। और अभी यहाँ से चलते हैं अंदर और वो टिकट लेते हैं, फिर चलते हैं और दिखाते हैं कैसा क्या है। पीछे से टिकट ले लिया गया है, 102 रुपए का टिकट पड़ा हुआ है। और ये है यहाँ से एंट्री गेट, ये जाने का है और उधर बगल में से आने का है। तो वहाँ पे है टिकट काउंटर जहाँ से जाकर आप टिकट कटा सकते हो। चलो चलते हैं ऊपर चल के दिखाते हैं। दोस्तों ये जो एंट्री गेट आप देख रहे हो ये है सिंह पोल और यहाँ पे होता है टिकट चेक। तो यहाँ पे टिकट चेक होगा आपका, फिर इसके बाद आप अंदर एंट्री कर पाओगे। हालांकि यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो वो है सूरज पोल जहाँ पे 2 तोपें रखी हुई है और वहां से आप आओगे। इसके बाद आपको वहां पे आके टिकट कटाना है। इसके बाद जो है आप इन सीढ़ियों से या फिर इधर वाली सीढ़ियों से आ सकते हो क्योंकि इधर पे मंदिर भी है तो जहाँ पे जाके आप दर्शन कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं सिंह पुल से ऊपर और ऊपर आते ही सामने ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसको बोलते हैं दीवाने आम। यहाँ पर राजा मानसिंह जो है जनता दरबार किया करते थे। जहाँ पर ये पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पर जो है राजा मानसिंह और उनके मंत्री वगैरह जो होते थे वो बैठा करते थे और यहाँ पर रहती थी जनता। तो यहाँ पे जनता जो है बैठी होती थी और यहाँ पर राजा मानसिंह जो यहाँ पे बैठ के जनता का न्याय किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप जो देखो ये कुछ पिलर अगर आप देख रहे हो तो पिलर में भाई जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हाथी बने हुए हैं। जैसा कि आप देखो पिलर में हाथी बने हुए हैं। इसके बाद जो है कमल का फूल बना हुआ है उधर पे और ये नीचे साइड पे भी देखोगे तो फूल पत्तियां वगैरह बनी हुई है। और इसके अलावा अगर आप ये दर पे देखते हो तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से जो है एक महल वगैरह दिख रहा है और इसके बाद जो है झरोके वगैरह जो है वो दिख रहे हैं सामने अगर आप देखो छोटे छोटे से। और ये कुछ इस तरह से ये सिंह पुल से भी हम आए हुए हैं और यहीं पे टिकट जो है वो चेक होता है। साथ में पुराने समय की जो झूमर वगैरह है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टंगी हुई है। और ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर पत्तियां वगैरह देख रहे हो ये जो है उस समय नेचुरल कलर होता था और तमाम जो है चीज़ों को मिलाकर जो है पत्तियां जो बनाई जाती थी। इसके अलावा अगर आप ये देखो ये कुछ इस तरह से पूरा महल आप लोगों को जो है सामने देखने के लिए मिल रहा है। किस तरह से है आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपको मैंने बता दिया है कि यह है दीवाने आम जहाँ पर राजा मानसिंह बैठकर जो है जनता का बातें सुना करते थे जनता की और फैसला किया करते थे जो भी होता था। इसके अलावा यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ से नीचे की तरफ का जो है कुछ इस तरह से पूरा ये नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है जो कि अभी जहाँ से मैं आया हूँ अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। साथ में इस किले को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है दीवार बनाई गई है जैसा कि आप देख ही सकते हो। ये सारी जो है दीवार आप किले के किनारे किनारे देख सकते हो जो कि करीब 12 किलोमीटर लंबी है। अभी यहाँ से हम चलेंगे अंदर भी चल के आपको दिखाएंगे। इसके पहले यहाँ पर हम अंदर की तरफ चलते हैं। किस तरह से ये जो दीवाने आम बना हुआ है जिसे हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस बोलते हैं। तो जहाँ पर जो है राजा अपनी प्रजा की जो है सारी चीजें जो है सारी बातें सुनता था। तो ये कुछ इस तरह से है पूरा दीवाने आम। यहाँ पर भी एक झूमर आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों अभी हम उधर से आके और ये दीवाने आम के जो है अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर ये है कुछ इस तरह से पूरा। अगर आप देखो यहाँ पर जो है राजा बैठते थे और यहीं से जो है जितनी भी जनता आती थी वो नीचे बैठती थी या फिर नीचे रहती थी। यहाँ से ही बैठकर जो है वो जनता की समस्याओं को सुना करते थे और ये एक तरह से जनता के चीज़ों को जनता की जो है बातों को सुनने के लिए एक भवन का निर्माण हुआ था। जहाँ पर कुछ इस तरह से अगर आप देखो ये एक झूमर जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिला है जो कि शायद कांसे का बना हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो है ये जो स्ट्रक्चर है सभी का है और काफी वर्ष हो गए भाई, काफी वर्ष पुराने जो है स्ट्रक्चर है। साथ में पिलर देख रहे हो भाई, कमल के फूल वगैरह जो है यहाँ पर
यहाँ पर देखने के लिए मिला है। ये कुछ इस तरह से हर एक पिलर में जो है सेम जो है डिजाइन जो है वो देखने के लिए मिले है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से है वॉल। अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, और जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको 27 कचहरी, जी हाँ 27 कचहरी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। ये है 27 कचहरी। ये अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से है वही कचहरी वगैरह। और सामने अगर आप देखो वो है झरोके वगैरह वहां से दिख रहे हैं, वो महल है, महल में भी झरोके वगैरह दिख रहे हैं। तो ये जो झरोके होते थे वो रानियों को देखने के लिए होते थे। ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो ये है 27 कचहरी। मतलब यहाँ पे जो है ऑफिस वगैरह जो मतलब लेखन का काम होता था वो यहाँ पे होता था। ये 27 कचहरी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। तो उस समय जितना भी लिखा पढ़ी का काम होता था, मतलब बोलते हैं कि अभी उसको लेखनकार बोलते हैं, कचहरी बोलते हैं। तो मतलब जो जितने भी वहाँ पे मतलब चीजें होती थी उनका जो है लिखा पढ़ी जो है वो यहीं पे होती थी। इसके अलावा जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ये है हमाम, यानी कि जो है तुर्किश बाथ, मतलब जो नहाने का रहता था वो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पे अरबी भाषा में जो है इस शब्द का इस्तेमाल करके स्नान घर के लिए किया गया है। तो अभी हम चल रहे हैं हमाम यानी कि स्नानाघर की तरफ, जहाँ पे पानी गर्म करने का यूनिक टेक्निक यानी कि गीजर कह सकते हो पुराने समय का। यहाँ पर अगर आप देखो ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पर लकड़ियाँ डाली जाती थी। ये भट्टी है और यहाँ पर 2 छेद दिए हुए हैं और यहाँ पे लकड़ियाँ डालकर इनको जलाया जाता था। इसके बाद अगर आपको मैं चल के दिखाऊँ दूसरे हिस्से पे जो कि अंदर साइड पे है, वहाँ पे चल के दिखाता हूँ कि किस तरह से पानी गर्म होता था, किस तरह से राजा जो है यहाँ पर मसाज करवाते थे, किस तरह से जो है भाप लेते थे, वो मैं आप लोगों को चल के पूरी जो है यहाँ की टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो ये सामने जिस हम कक्ष में आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये है मसाज कक्ष जहाँ पर राजा खड़े होते थे। और ऊपर यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना एरिया बबल जैसा, यहाँ पर भाप भर जाती थी यानी कि हीटिंग भर जाती थी, जिससे कि यहाँ पर मसाज होती थी और तमाम प्रकार की जो है औषधियों को यूज करके यहाँ पर मसाज की जाती थी ताकि जो फैट है वो कम किया जा सके। तो यहाँ से भाई हीट निकलती थी और भाप एक तरह से जो है निकलती थी, जिससे लोग राजा की जो है मसाज होती थी। ये अगर आप देखो ये भी एक मसाज कक्ष है। ये कुछ इस तरह से ऊपर जो है स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर हीटिंग इकट्ठा होती थी। तो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं। ये आप जो एरिया देख रहे हो तो ये है यहाँ पर बाथरूम यानी कि जहाँ बाथ टब जिसको बोलते हो। तो यहाँ पर राजा अपना जो है नहाते वगैरह थे। और कुछ इस तरह से अगर आप देखो ये जो है यहाँ पर छेद वगैरह दिए हुए हैं जहाँ से जो पानी वगैरह है वो आता था। कैसे आता था वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा। और किस तरह से राजा के टब बने हुए हैं, किस तरह से राजा का स्नानागार बना हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हम जो बाथरूम वाला एरिया आपको दिखाया उसी के बगल से जो सीढ़ी दी हुई है उधर से हम आए हुए हैं। जैसे ही आप बाथरूम के बगल से दी हुई सीढ़ियों से ऊपर आते हो तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ऊपर का स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों ये जो एरिया है जहाँ पर ढेर सारे ग्लास देखने के लिए मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं दीवाने एक खास। तो इस खूबसूरत स्ट्रक्चर का निर्माण जो है राजा जय सिंह ने करवाया था। इसको जय मंदिर भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो जो दीवारें हैं इनके चारों तरफ ढेर सारे जो है ग्लास की नक्काशी जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। हम हैं दीवाने एक खास में। दीवाने एक खास वो जगह है जहाँ पर राजा जय सिंह अपने खास मेहमानों से मिला करते थे और उन्हीं से यहाँ पर बैठकर वार्तालाप किया करते थे। ये मेरे अगर आप पीछे देखो ये है दीवाने खास वो जगह जहाँ पर राजा जय सिंह अपने मेहमानों से मिलते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक खूबसूरत गार्डन भी है जहाँ पर फाउंटेन वगैरह चल रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर है राजा जय सिंह का महल, जो कि मैं अभी आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे जाने के लिए रास्ता इधर से भी हो सकता है या फिर उधर से भी रास्ता दिया हुआ है। दोस्तों अभी हम जिस जगह पे हैं इसे समर पैलेस बोलते हैं। यहाँ पर राजा गर्मियों के समय में बैठकर आराम किया करते थे। ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो सफेद संगमरमर से बने हुए ये कक्ष जहाँ पर राजा गर्मियों में बैठकर यहाँ पर आराम करते थे। ये कुछ इस तरह से पूरा जो है स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है और इसे समर पैलेस बोलते हैं। फिलहाल अभी हम आगे की तरफ चलते हुए आप लोगों को राजा मान सिंह का जो महल है वो दिखाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राजा मान सिंह का पूरा महल
जो है यहाँ पे बना हुआ था। हालांकि अभी आप लोगों को मैं ये समर पैलेस दिखा रहा था। दोस्तों अभी हम थे यहाँ पे समर पैलेस पे, और अभी हम चल रहे हैं राजा मान सिंह के महल की तरफ। ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो, एग्जिस्ट लिखा हुआ है निकास द्वार, बट अंदर जाने का रास्ता किधर से है पता नहीं। यहाँ पर नीचे अंदर की तरफ जाने का रास्ता जो है वो दिया हुआ है। अभी हालांकि ये बंद है तो कह नहीं सकते किधर का रास्ता। ये भाई रास्ता किधर का है? ये रास्ता हाँ एयरपोर्ट के लिए। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखो ये दिया हुआ है गैलरी, और कुछ इस तरह से अगर आप चाहते हो तो आप घूम कर पहुंचोगे उस तरफ जिधर पे आपको दीवाने खास दिखाया था अभी हमने। सामने रास्ता जाता है, ये दीवाने खास की तरफ जाता है। और अभी हम जो है यहाँ से चल रहे हैं किस तरह, यहाँ से पूरा ये रास्ते दिए हुए हैं उस समय के, पुराने समय के जो रास्ते आप लोगों को देखने के लिए मिले। साथ में ये जो है कलर आप जो लोग देख पा रहे हो ये है नेचुरल कलर। और यहाँ से आप अगर चाहते हो तो आप बाहर की तरफ निकल जाते हो। तो आप अपार्टमेंट देख रहे हो, इसको बोलते हैं जनानी ढेवड़ी, यानी कि लेडीज अपार्टमेंट। यहाँ पर जितने भी राजा की रानियां थी वो यहाँ पर रहा करती थी। ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो, उन रानियों को जो है यहाँ पर स्नान करने के लिए जो स्नानागार है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि अगर आप ऊपर की तरफ नजर मारोगे तो ये ऊपर कमरे भी बने हुए हैं, जहाँ पर 12 कमरे हैं। राजा मान सिंह के साथ 12 बीवियां रही होंगी, तो उनका जो है यहाँ पर 12 कमरे बनाए गए हैं। और ये कुछ इस तरह से लेडीज अपार्टमेंट है। हालांकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, जितना हो सकता रहा है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि ये यहाँ पर राजा की जो रानियां हैं वो रहा करती थी। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो लिखा हुआ है लेडीज अपार्टमेंट। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा क्या है। और वहां पर उधर पे भी चलेंगे, साथ में ये कौन सी जगह है वो भी आपको चल के दिखाएंगे। जो जगह आप सामने देख पा रहे हो ये रानियों की बैठने की जगह है। जब रानियां एक्स्ट्रा वगैरह होता, कुछ त्योहार होता था या फिर वैसे कुछ फेस्टिवल होता था तो यहाँ पर रानियां बैठती थी। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ की जो रानियां थी या फिर जो राजमाताएं थी उनके पास बड़ी बड़ी जागीरों का स्वामित्व हुआ करता था, और जिनका संचालन यहीं से होता था। ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर पूरी जो है जगह दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम इंटर करते हैं, ये अगर आप देखो ये पूरा जो है जनानी ड्योढ़ी का ही पूरा जो है अपार्टमेंट है या फिर जो है एरिया है जहाँ पर रानियां रहा करती थी। और यहाँ से अगर हम चलते हैं आगे की तरफ, तो आगे की तरफ अगर मैं आपको चल के दिखाऊं तो नीचे बने हुए जितने भी कच्छ हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये अगर आप देखो कुछ इस तरह से जो है कच्छ बने हुए हैं। यहाँ पर जो है सारे कच्छ बने हुए हैं जहाँ पर रानियां रहती थी। इसके अलावा ऊपर की तरफ कच्छ बने हुए हैं जहाँ पर रानियां रहा करती थी। तो कुछ इस तरह से बहुत सारे कच्छ यहाँ पर भी बने हुए हैं। यहाँ से नीचे की तरफ चल रहे हैं और ये कुछ इस तरह से रास्ते में आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है प्रतिमाएं देख रहे हो, ये है एक नंदी महाराज है ना। तो दोस्तों अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और इधर से हम आए हुए हैं यहाँ पर मार्केट वगैरह ऐसा लगती थी, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जो है यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं जो आपको मैंने ऊपर भी दिखाई थी। और ये भी सारी दुकानें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये जो एरिया है जहाँ से मैं उतर रहा हूँ यहाँ पर पूरी मार्केट लगती थी। सामने अगर आप ये जो देख पा रहे हो ये है राजा मान सिंह का पैलेस। सामने अनुज भाई खड़े हुए हैं और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ना जितनी भी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं वो भाई ओरिजिनल कलर से बनी हुई है। मतलब ये जो अभी कलर यूज होते हैं उस तरह के ये कलर नहीं थे। उस समय भाई बहुत सारी चीज़ों को जो है मिला के कलर बनाए जाते थे, जैसे कि सोना हो गया, पीतल हो गया, इन सब धातुओं को पिला कर के बनाए जाते। ये देख रहे हो दरवाजे भाई पीतल के कुछ इस तरह से हैं। और ये देखो भाई कितने मोटे मोटे दरवाजे हैं, आप लोग देख ही सकते हो भाई। ये है दरवाजे। इसके अलावा अगर मैं आपको और दिखाऊं, यहाँ से भाई एंट्री गेट है। और ये दीवारें अगर आप देखो यहाँ पर जो जितनी भी ये पेंटिंग बनी हुई है दीवारों पे या फिर ऊपर छत पे, ये भाई सोने से जो है मड़ी हुई है, यानी कि इनको जो है सोने से जो है
प्रिंट किया गया है। यहाँ से अंदर हम भी चलेंगे। इसके पहले ये अगर आप देखो, ये 24 कैरेट गोल्ड से यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है, जिसमें आपको फूल, पत्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा आगे की तरफ आप देखो, यहाँ पे भी जितनी डिज़ाइन आपको दिख रही है 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई दिख रही है। साथ में और भी डिज़ाइन बनी हुई है जो कि 24 कैरेट गोल्ड से यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही है। तो राजा मान सिंह के पैलेस को अगर आप देखने के लिए आते हो तो 24 कैरेट गोल्ड से बहुत सारी डिज़ाइनें आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा अभी हम जिस जगह पे हैं इसको बोलते हैं मीना बाज़ार, और यहाँ पे भाई एक ये संदूक रखा हुआ है जिसे रानियाँ अपना जो आभूषण होते थे या कपड़े होते उनको रखने में यूज करती थी। यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं सुरंग वाले रास्ते पे, जहाँ से सुरंग का रास्ता है। आप अगर दूसरे फोर्ट की तरफ जाना चाहते हो तो वहाँ पे जाने के लिए ये सुरंग दी हुई है। ये अगर आप देखो यहाँ पर शिलालेख लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सुरंग दी हुई है। बहुत सारे लोग जो है उधर से होकर आ रहे हैं, बट अभी क्या है सुरंग बंद है, लेकिन आपको हम थोड़ा बहुत चल के दिखा देते हैं कि किस तरह से सुरंग है। नीचे जाने का रास्ता ये अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से है, और ये जो है सुरंग यहाँ की जो और दूसरा किला है। तो दोस्तों अभी हम इस फोर्ट से बाहर की तरफ चल रहे हैं। ये जो आप पीछे देख पा रहे हो ये है मीना बाज़ार, और यहाँ पर सुरंग का रास्ता था पीछे, और ये एग्जिट गेट है जिधर से भी हम चल रहे हैं। यहाँ से बाहर की तरफ जाने का रास्ता है। अभी हम चलते हैं और आगे चल के मिलते हैं। तो अभी हम थे आमेर के किले पे, और आप लोगों को मैंने ये पूरा जो किला है किस तरह से बना हुआ है, क्या क्या देखने के लिए मिलता है वो दिखा दिया है। हालांकि यहाँ का जो टिकट है वो है 102 रुपये का, और आप पानी की बोतल वगैरह लेकर आइएगा नीचे से ही, क्योंकि यहाँ पर अंदर पानी वगैरह नहीं मिलता है। घूमने में आपको जो है पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की बोतल एक लेके आइए। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे था टिकट काउंटर, जो कि आपको मैंने दिखा दिया था। इसके बाद यहाँ पर एक शिला माता मंदिर है जो सामने है, आप दर्शन कर लीजिएगा। इसके बाद वहाँ पर जाकर आप पूरा जो है किला अच्छे से घूम सकते हो। ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, इसलिए वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।